हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखो, इस चैप्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे ट्रिकी लेवल के आते हैं और ये आज आपको दिख जाएगा जब हम एमसीक्यूज करेंगे ना। ये सारे एमसीक्यूज पास पेपर से लिए गए हैं। मतलब जो क्वेश्चन है या तो वो सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है या फिर वो बोर्ड में आया हुआ है या कंपार्टमेंट से। मतलब जो पास्ट ईयर में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैं आज का आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। जिससे क्या होगा कि आपको एक तो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस आपका जो पूरा रिवीजन है इस चैप्टर का वो कंसेप्चुअली हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, एक पेन और पेपर साथ में ले लेना बेटे। साथ साथ प्रैक्टिस करना और चेक करना कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आता है, श्याम गोपाल अर्जुन आर पार्टनर्स कैरिंग ऑन गारमेंट बिजनेस। तीन पार्टनर है जो कि गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो श्याम है ही विड्रू रुपीज 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। श्याम की जो ड्राइंग है वो है 10,000 रुपीज और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है। गोपाल विड्रू गारमेंट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द फ्लड विक्टिम। यानी गोपाल ने क्या किया, अपनी फर्म से ही गारमेंट्स लिए 15,000 रुपए के और फ्लड विक्टिम को डोनेट कर दिए। दिस इज अगेन ए ड्रॉइंग, राइट। अर्जुन जो है, अर्जुन विड्रू रुपीज 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। ओके, ये हो गया तीनों की ड्रॉइंग। डन। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम। यानी आईओडी का रेट क्या है, 10% पर एनम। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम श्याम, गोपाल एंड अर्जुन एट द एंड ऑफ ईयर विल बी। आपको क्या करना है, तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और आपके पास ये ऑप्शन दे रखी है ए बी सी डी। ये आपको चेक करना है कौन सा मैच करता है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं शाम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए शाम जी, शाम कितना विड्रॉ करता है बेटा, 10,000 रुपीज। कैसे विड्रॉल है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर है तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 4। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना दे रखा है, 10%। लगा दो जी। अगर इंटरेस्ट ऑन, अगर ड्राइंग जो है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की जाती है तो एवरेज पीरियड आप कितना लेते हैं, बताइए बताइए। एवरेज पीरियड कितना लेंगे आप आईयूडी निकालने के लिए, अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ली जाती है। नहीं पता, वेट। देखो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है फर्स्ट ड्राइंग जो है वो 12 मंथ यूज हुई होगी। ठीक है, और जो लास्ट ड्राइंग है वो कितने महीने यूज हुई है, 3 मंथ। टोटल कितना हो गया, 15 मंथ डिवाइड बाय 2, तो एवरेज पीरियड कितना आ गया, 7.5 मंथ। ठीक है, तो यहां पर हम ले लेंगे 7.5 मंथ एवरेज पीरियड इंटू 7.5 अपॉन 12। निकालिए जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, निकालिए कितना आएगा। ये आपका हो गया 10,000 इंटू 4, 40,000। इसका 10% और मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइड बाय 12। ये आ गया आपका आंसर, आ गया यस 2,500 आ रहा है, 2,500। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई 7.5 एवरेज पीरियड और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 2,500 रुपीज। फाइन। चलिए शाम का आ गया। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पार्टनर पे। नेक्स्ट पार्टनर है गोपाल। गोपाल ने क्या किया, 15,000 रुपए के गारमेंट्स लिए और फ्लड विक्टिम को डोनेट कर दिए। तो उसकी ड्राइंग कितनी होगी, 15,000 रुपए। गोपाल जी, गोपाल ने 15,000 रुपए की ड्राइंग करी, रेट है हमारा 10%। अब पीरियड कैसे लेंगे, यहाँ पर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि उसने ड्राइंग कब करी है, ये कब लिया 15,000 के जो विक्टिम को जो डोनेट किए, ये कब किए। देखो, जब टाइम पीरियड ड्राइंग का नहीं दे रखा होता तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन कि हम एवरेज पीरियड ले लेते हैं। एवरेज पीरियड कितना होगा यहाँ पर, 6 मंथ। ठीक है, तो इसका 6 मंथ का निकाल लीजिए, ये आ गया आपका 750। तो इंटरेस्ट ड्राइंग शाम का आ गया 2,500, गोपाल का आ गया 750, राइट। चलिए आप थर्ड पार्टनर पर आते हैं। थर्ड पार्टनर अर्जुन। अर्जुन विड्रू रुपीज 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर जो ड्राइंग की गई है दैट इज आउट ऑफ
कैपिटल नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है सर? हमने तो सुना ही नहीं, ड्राइंग का मतलब ड्राइंग होती है। बेटा सुनो, जब ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की जाती है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की जाती है, इसका सीधा सीधा मतलब है वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। दैट्स नॉट एक्चुअली द ड्राइंग। उसने जैसे एडिशनल कैपिटल होती है ना, कैपिटल के बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई, ऐसे कैपिटल विड्रॉल होता है। तो यहां पर जो गोपाल ने किया दैट इज कैपिटल विड्रॉल, तो यहां पर आईओडी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्टनर की, हमारी थर्ड पार्टनर अर्जुन की, तो अर्जुन का जो आईओडी अगर मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगा हमारा नील। तो हमारी ऑप्शन है 2500, 750 एंड नील। ये हमारा आईओडी आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चेक करते हैं, हमारा 2500, 750 एंड नील। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। यार कितने अच्छे फंडे हैं ना, मतलब अब आपको आइडिया लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर में, मतलब लेवल कितना अच्छा है। तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा लेवल मेंटेन किया है क्वेश्चन पूछने का। चलो बाकी क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RS and T were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3 31st March 2021। उनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 3,10,000 रुपीज। As per the terms of partnership deed, they were entitled for interest on capital which amounted to 90,000, 60,000, 30,000 respectively for RS and T। Beside this, annual salary दी जाएगी 60,000 each, दोनों को भी नहीं बल्कि तीनों को। ईच मतलब पेबल टू आर एंड एस। ओके, क्वेश्चन क्लियर कर रहा है, ईच टू आर एंड एस मतलब कि जो सैलरी दी जाएगी वो टी को नहीं दी जाएगी। ओके डन। द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स वुड बी अप्रोप्रिएटेड इज। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में होगा। अरे डेटा दे रखा है, प्रॉफिट कितना है हमारा 3,10,000। ठीक है, अब इसमें से आप जरा आईओसी माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90 + 60 + 30 कितना हो गया, 9 6 15 3 18, 1,80,000, 1,80,000। ये तो हो गया आईओसी। ठीक है, ये माइनस कर दो, कितना बचा जी, 1,30,000। ठीक है, इसके बाद सैलरी देनी है हमने आर को और एस को। सैलरी कितनी है 60,000 ईच, तो सैलरी हो गई हमारी दोनों की मिलाकर के 1,20,000। 1,20,000 कैसे आया, 60,000 ईच था दो पार्टनर को, तो ये हो गया 1,20,000। अब जो बच गया प्रॉफिट 10,000, ये पूछ रहे ये जो प्रॉफिट बच गया ये किस रेशियो में डिवाइड होगा। अरे सिंपल यार, 5:3:2 में। देखो क्वेश्चन ने आपको सिर्फ घुमा फिरा करके पूछने की कोशिश कर रहा है। लॉजिकली जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होता है जो ऑलरेडी इनकी एग्जिस्ट करती है 5:3:2। ठीक है, हाँ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता अगर डेटा थोड़ा चेंज हो जाता तो। चलो ऐसा एमसीक्यू आएगा फिर मैं आपको करवाऊंगा, अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने नॉर्मल एमसीक्यूज के साथ में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित एंड सुमित वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹3,000, रुपीज 3 लाख, सॉरी कैपिटल कितनी है, ये हो गया 3 लाख, ओके, ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 20%। एनआरआर दे रखा है इन्होंने, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 20%। एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज 8,50,000। गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड विल बी। आपको यहां निकालना क्या है बेटे, आपको यहां पर निकालना है गुडविल। और गुडविल कौन से मेथड से निकालनी है आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलिए तो गुडविल क्या होगी हमारी, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस, क्या माइनस करेंगे बताइए, जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड।
हाँ जी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दी हुई है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 8,50,000। ये आ गया 8,50,000। अरे भाई 8,50,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? अमित की है 3 लाख और सुमित की है 2 लाख। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 3 लाख प्लस 2 लाख। तो ये हो गया 8,50,000 माइनस 5 लाख। ये आ गया आपका 3,50,000। अब चेक कीजिए ये ऑप्शन आ रहा है क्या? यस। तो सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। असर्शन रीजनिंग है। Batman, a partner in a firm with 4 partners, has advanced a loan of rupees 50,000 to the firm for the last 6 months of the financial year without any agreement. He claims an interest on loan of rupees 3,000 despite the firm being in loss for the year. ओ भाई बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि बैटमैन एक पार्टनर है जिसने लोन फर्म को दिया है 50,000 रुपए का। ठीक है, लास्ट 6 मंथ के लिए दिया था विदाउट एनी एग्रीमेंट, और उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, और उसके बाद में लॉस भी हो रहा है। अब देखो जब एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है, ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। और प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने एडवांस या लोन की फॉर्म में पैसा दिया है फर्म को, तो उस पे उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। परफेक्ट, क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर जो बैटमैन कह रहा है कि भैया मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो ये तो सही बात कह रहे हैं यार, मिलेगा मिलेगा पक्का मिलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है मिलेगा का मतलब अगर लॉस हुआ तब भी मिलेगा? आंसर इज यस। पार्टनरशिप एक्ट कहता है, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि भैया इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा, इवन इफ इट इंकर लॉसेस, चाहे फर्म को लॉसेस हो तब भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, दे देते हैं, राइट, इंटरेस्ट लोन दे देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि बैटमैन यहां पर सही है। ठीक, बैटमैन कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट लोन देना चाहिए, एग्रीमेंट नहीं है और लॉस हो रहा है, फिर भी मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए, तो सही है। अब क्वेश्चन क्या लग रहा है कि असर्शन इज ट्रू। वेट सर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखो जरा। जब आप यहां पर 50,000 पर इंटरेस्ट निकालोगे 6%, और कितने महीने के लिए दिया था उसने? 6 मंथ के लिए। कितना आएगा? 0,000। दिस कम्स टू 1,500 रुपीज ओनली। देखा, यहां है क्लाइमेक्स छुपा हुआ। क्वेश्चन को पढ़ के आपने सारे लॉजिक लगा दिया और आपने फटाफट बोल दिया असर्शन ए इज करेक्ट, तो आप गलत हो जाओगे भाई यहां पर। क्योंकि वो जो 3,000 रुपए डिमांड कर रहा है वो 3,000 नहीं मिल सकते। उसने पता क्या सोचा, सीधा 6% पूरा मिलेगा भाई। नहीं सर, 6% पर एनम है, यानी टाइम फैक्टर अप्लाई होगा, और टाइम फैक्टर 6 मंथ है। तो अगर अप्लाई किया जाता है तो उसका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 1,500 रुपए। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं तो असर्शन ए इज नॉट ट्रू। देखा, ट्रू होते होते फॉल्स हो गई। अब बात आती है रीजन की। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वे अप्लाई। ये सही है, ये बात तो सही है। तो अब हमारे यहां पर आंसर हो जाएगा असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन डी। देखा कितना प्यारा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया होगा। मतलब बच्चों के तो सारे दिमाग के तार हिल गए होंगे, भाई क्या है। मतलब किसी को लग रहा होगा यस होना चाहिए, किसी को लग रहा होगा नहीं नहीं हो सकता। मतलब प्रोविजंस पता होने के बावजूद भी यहां पर ट्विस्ट है। चलो, गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप बिजनेस। ए यूज रुपीज 2 लाख बिलोंगिंग टू, अरे भैया आपको नहीं बुलाया हमने। हाँ जी, A, B and C are in partnership business. A used rupees 2 lakh
belonging to the firm without the information to the other partners and made a profit of rupees 35,000। अरे बाप रे, ए ने क्या किया, फर्म को बिना बताए फर्म के 2 लाख रुपए यूज कर लिए और प्रॉफिट कमा लिया 35,000 रुपीज का। Which decision should be taken by the firm to rectify this situation? अब फर्म को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए? A need to return only rupees 2 lakh to the firm? नहीं सर, गलत। A is required to return rupees 35,000 to the firm? No, this is again not completely correct. A is required to pay back rupees 35,000 equally to B and C? क्यों भैया, खुद बेचारा कहां जाएगा? A need to return rupees 2,35,000 to the firm. This is the correct. देखो, अगर कोई पार्टनर फर्म के पैसे को यूज करके प्रॉफिट कमाता है तो ना केवल उसको अपना पैसा पूरा वापस करना पड़ेगा फर्म को, बल्कि उससे कमाया हुआ पूरा प्रॉफिट फर्म में इंक्लूड होगा। समझ गए मेरी बात? फर्म को वापस किया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स। Green and orange are partners. Green draws a fixed amount at the beginning of every month. ठीक है जी। Interest on drawing is charged at 8% per annum. At the end of the year, interest on Green's drawings amounted to rupees 2,600. Monthly drawings of the Green were. देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, ड्राइंग निकालनी है। ठीक है, तो चलो पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ग्रीन्स ड्राइंग्स, आईओडी हमें दे रखा है, दैट इज 2,600। ओके, और आईओडी का रेट कितना है, रेट भी हमें दे रखा है यहाँ पर, दैट इज 8% पर एनम। अच्छा जी, जो फिक्स्ड अमाउंट है वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया जा रहा है, तो एवरेज पीरियड कितना लेंगे भैया बताओ? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ड्राइंग आप यूज करोगे 12 मंथ के लिए और लास्ट ड्राइंग आप यूज करोगे 1 मंथ के लिए। टोटल हो गया 13 डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड हो गया आपका 6.5। राइट, चलिए, और हमें निकालना क्या है, ड्राइंग निकालनी है हमारे को। ठीक है, तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,600 इज इक्वल टू, ड्राइंग मान लेते हैं एक्स का 8% पर एनम मल्टीप्लाई 6.5 अपॉन 12। चलिए, अब निकालेंगे एक्स कितना आएगा, एक्स हो जाएगा हमारा 2,600 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6.5। इस पॉइंट को हटाकर यहाँ मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 10। चलिए, एक बार फटाफट जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर कितना आ रहा है, 2,600 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड हम कर देंगे इसको 8 मल्टीप्लाई बाय 65 से। चलिए, ये आ गया हमारा 6 लाख। अरे सर, आंसर तो मैच नहीं कर रहा, ये 8,000, 60,000, 7,000, 5,000। अरे रुको बेटा, रुको जरा, रुको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है मंथली ड्राइंग कितनी होगी, और आपने जो निकाली है ये एक्स, ये टोटल ड्राइंग है। तो टोटल ड्राइंग को अगर मैं मंथली यानी 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरी मंथली ड्राइंग आ गई 5,000 पर मंथ। तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। वाओ, अब समझ आया? इज दैट क्लियर? परफेक्ट, चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर एंटाइटल्ड है प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशो। गलत, प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशो में नहीं होता। कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल, कमीशन एडिशनल सेल के लिए नहीं मिलती।
इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय देम टू दी फर्म। हाँ ये है, ये मिलता है अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा, जो ये बोलता है कि हाँ भैया ये बात तो तय है कि इंटरेस्ट ऑन लोन या कोई एडवांस दिया गया है फर्म को पार्टनर के द्वारा तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। सैलरी फॉर वर्किंग कैपिटल मिलता है कि नहीं मिलता, जल्दी बताओ। नहीं मिलता सर, वेरी गुड, नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलता, यानी क्या मिलेगा, सिर्फ ऑप्शन 3 है। चेक कीजिए, ये रहा ओनली ऑप्शन 3, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। परफेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द, देखो यहां पर जो प्रोविजन ऑफ, ये जो आपको ड्राफ्ट करनी है किसके द्वारा करनी है, आपको स्टैम्प एक्ट, ठीक है। प्रोविजन जो प्रिपेयर करनी है पार्टनरशिप डीड वो स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग करनी है, एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद दी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। पार्टनरशिप डीड जो रजिस्टर होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In the absence of partnership deed, a partner is entitled to an interest on the amount of the additional capital advanced by him to the firm at the rate of भाई पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ द एडिशनल कैपिटल एडवांस्ड बाय हिम टू द फर्म। एक बात बताओ, ये पूछ रहा है कि एडिशनल कैपिटल दी हुई है और पार्टनरशिप डीड जो है नहीं है, तो क्या एडिशनल कैपिटल पर कुछ मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है? आंसर इज नो, नहीं मिलता। अब ये कह रहा है एंटाइटल फॉर 6% पर एनम, नहीं बेटे बच्चों को ना कई बार कंफ्यूजन होती है, 6% पर एनम किसकी बात करते हैं हम? ये अगर कोई एडवांस या लोन दिया गया है, ये एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, तो ये गलत है। एंटाइटल फॉर 10% पर एनम, नहीं सर, किसी भी रेट पर नहीं मिलता। 10% क्या, 6% क्या, 12%, ये भी नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल नहीं। नॉट एंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल, यहां पर ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज क्रेडिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर लोन को जो हम इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स लोन पर, वो कहां जाता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, लोन अकाउंट में या ड्रॉइंग्स अकाउंट में? करेक्ट आंसर है पार्टनर्स लोन अकाउंट। इज दैट क्लियर गाइस? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। अगर समझ आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।